गुजरात में 2 दिनों से कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। सुबह से अब तक 150 से ज्यादा तहसील में बारिश हुई है। गुजरात में किन इलाकों में है रेड अलर्ट, जानिए क्या होगी भारी बारिश, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में सुबह से कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों में कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। सुबह 6 से 12 बजे तक 6 घंटे में 149 तालुका में बारिश हुई थी, जिनमें पंचमहाल शहर में 6 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक सोमवार को बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली में रेड अलर्ट दिया गया है। इसके साथ ही पाटन, महसाणा, गांधीनगर और महिसागर में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र के अनुसार मंगलवार 19 तारीख को कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके साथ ही कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल में येलो अलर्ट है, यानी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण मीठाखाड़ी अंडरपास बंद कर दिया गया है। कई सड़क पर पानी में डूब जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। क्या भारी बारिश से थम गई अहमदाबाद की रफ्तार, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच अहमदाबाद में भी भारी बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव होने से AMC की पोल खुल गई है। अहमदाबाद के मेमको इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी कम होने से कई गाड़ियां पानी में फंस गई है। असारवा और घाट लोदिया इलाके में जलभराव हो गया है। उधर सत्ताधार 4 रास्ते पर भी पानी भर गया है। अहमदाबाद में जलभराव से AEC अंडरपास के पास जलभराव के कारण मीठाखाड़ी अंडरपास को बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद के सरसपुर में भी बारिश का पानी सड़क पर आ जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बारिश से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। वाडज, रानीप, न्यू रानीप, चैनपुर, गोदरेज गार्डन सिटी समेत इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। अहमदाबाद शहर के एयरपोर्ट, नारोदा, नारोल समेत इलाकों में भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण राज्य के अधिकांश बांध, जलाशय और जिले एक बार फिर लबालब हो गए हैं। राज्य में दक्षिण, मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश ने एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। उनका जन्म गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में हीराबेन और दामोदर दास मोदी के घर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही संघर्ष किया है। यह उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि आज वह दुनिया भर में एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हम उनके जीवन की अंदर की बात पेश करते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट में। आज 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। उनका जन्म गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में हीराबेन और दामोदर दास मोदी के घर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही संघर्ष किया है। यह उनके संघर्षों का ही नतीजा है कि आज वह दुनिया भर में एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हम उनकी कुछ दुर्लभ तस्वीरें लेकर आए हैं। 3 जून 1967 नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और हिमालय, ऋषिकेश और रामकृष्ण मिशन सहित पूरे भारत का दौरा किया। 3 अक्टूबर 1972 नरेंद्र मोदी RSS में शामिल हुए और अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला किया। 23 मार्च 1995 गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 121 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। उस समय नरेंद्र मोदी संगठन सचिव थे। 3 जून 1978 नरेंद्र मोदी को संघ में बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें विभाग प्रचारक बनाया गया और वडोदरा में काम करने को कहा गया। 3 जून 1987 नरेंद्र मोदी ने स्थानीय स्वराज चुनाव के लिए संगठन कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके अथक प्रयासों से भाजपा ने AMC चुनाव जीता। 5 जनवरी 1998 नरेंद्र मोदी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने का मोदी का सफर बड़ा कामयाब रहा। अब नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने दिए बड़े संकेत। एनडीए और इंडिया के बाद अब बनेगा एक और मोर्चा। क्या होगा नाम, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा गर्म होता दिख रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद अब तीसरा मोर्चा भी बनता दिख रहा है। इसके संकेत एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, मुझे आमंत्रित नहीं किए जाने की कोई परवाह नहीं है। हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जो हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद टीआरएस होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर केसीआर लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये आईएनडीआई अलायंस इसको फिल नहीं कर पा रहा है। ओवैसी ने कहा, बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ने व तीसरा मोर्चा बनाने और इसमें कई दलों को शामिल करने के लिए कहा है। अभी एक राजनीति शून्यता है जो केसीआर के नेतृत्व करने पर भर जाएगा। इंडिया गठबंधन इस शून्य को भरने में सक्षम नहीं है। जुलाई में बेंगलुरु में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, केरला कांग्रेस, डीएमडीके सहित पक्ष शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शादी से पहले परिणीति पर चढ़ा राघव चड्ढा के इश्क का खुमार। पहली आर अक्षर की कैप कहां स्पॉट हुई परिणीता चोपड़ा, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। कपल 24 सितंबर को उदयपुर में शाही अंदाज से शादी रचाने वाले हैं। ऐसे में शादी से जुड़ी हर रोज नई नई डिटेल्स सामने आ रही है। वहीं शादी की तैयारियों के बीच राघव चड्ढा की होने वाली दुल्हनिया परिणीति को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस जैसे ही एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तो उनका कस्टमाइज्ड कैप कैमरे में कैद हो गई। इस कैप पर उनके होने वाले पति राघव चड्ढा के नाम का पहला अक्षर आर लिखा हुआ था। ऐसे में उनकी इस कस्टमाइज्ड कैप ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फैंस को उनका यह कूल लुक खूब पसंद आ रहा है। वहीं शादी की बात करें तो कपल उदयपुर के द लीला पैलेस में 24 सितंबर को 7 फेरे लेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को द ताज लेक पर कपल अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी देगा। वहीं 23 सितंबर को मेहमानों के लिए वेलकम लंच का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।